आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत और मैं हूं आपके साथ आकांक्षा यादव। वक्त हो चुका है न्यूज बुलेटिन का और आज इस न्यूज बुलेटिन में हम जानेंगे कि कहां हल्का लेखपाल की दबंगई आई सामने, कहां छत से गिरने पर हुई 40 वर्षीय एक व्यक्ति की मौत और स्टेक होल्डर संवाद का किसने किया आयोजन, ये सब जानेंगे विस्तार से। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। बहराइच में दलबल के साथ पहुंचकर गरीब का आशियाना गिराया गया। दबंग लेखपाल ने बताया कि उक्त जमीन नगर पालिका को अधिग्रहण की गई, जबकि मुख्यालय से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर उक्त जमीन है। बिना किसी नोटिस तथा बिना किसी पूर्व सूचना के अचानक गरीब का आशियाना गिरा दिया गया। गरीब दरबदर ठोकर खाने को मजबूर है, वहीं गरीब को अब तक न्याय नहीं मिल रहा है। जो कब गिरा है ये? कल गिरा है। कल गिरा है। हाँ। कई तारीख था? दिन शनिवार और जो है तारीख 25। आप कहाँ थे मौके पे? हमने सर दवा लेने गए थे। किसका लेने गए थे? औरत की अपने। क्या दिक्कत था? पैर एक जो है टूटा है। पैर टूटा है? हाँ, विकलांग है। कब से? बहुत दिन से है, मतलब जो है इलाज चलता था और एक बार दवा खत्म हो गई, हम चले गए। आपकी औरत है कहाँ इस समय? यहीं पर कहाँ है? बोलो। जैसा आपके पति बता रहे हैं कि आपका पैर विकलांग है, क्या सही है? विकलांग है जी। क्या करते हैं हम लोगों? आप कुछ करना पड़ते हैं, चलना पड़ते हैं तो क्या करते हैं, दवा लेकर गए रहे। जादवपुर। क्या समस्या है? समस्या सर ये है कि हम यहाँ 25 साल से रह रहे थे जी, और जो है हमको यहाँ से मतलब जो है हमारा मकान एक बैग नगर पालिका वाले खरीद लिए और आकर के तोड़ फोड़ करने लगे। आपके संज्ञान में था? जी नहीं। इससे पहले आपको नोटिस या कोई आगाह किया गया था, आपको अवगत कराया गया था? कुछ नहीं मिला। क्या मामला बताइए विस्तार से। और जो है मतलब यहाँ आकर के लोग हमको धमकाने लगे कि हम मारेंगे या करेंगे या करेंगे। सुंदरीकरण तालाब था और उसके बगल में हमारा साइड में घर था और जो है उसको बताते हैं कि हमने इसको ले लिया है, रजिस्ट्री करवा लिया है, इसमें से हटाइए, या है वह है। उसके बाद कल जो है ला करके JCB सब तोड़ फोड़ दिया। सुनिए, आपने कहा कि धमकाने लगे, कौन है? धमकाने लगे वही जो साथ में आते थे नगर पालिका वाले। क्या नाम है उनका? अब नाम सर तो हमको नहीं मालूम, नाम से हम नहीं वाकिफ। और नेकपाल साहब साथ में थे। अच्छा। हाँ, नेकपाल तो सबसे ज़्यादा धमकी दिया। आपका तहसील क्या लग रहा है? तहसील महसी। जिला बहराइच। जिला बहराइच। विकास खंड का नाम बताइए। ब्लॉक तजवापुर है जी। हम प्रधान किस ग्राम पंचायत के? यादवपुर जी। जो आपके गांव में जो मामला एक पीड़ित का घर गिराया गया है, क्या पूरा मामला विस्तार से अवगत कराइए। मामला ये है कि मतलब यहाँ पर जो इससे पूर्व प्रधान थे जी, मतलब अल्लादीन जी, वो भी प्रधान बने थे जी, लेकिन उन्होंने मतलब इससे पैसा ले करके और इसका प्रस्ताव कर दिया था। यह स्वर्ण जयंती तालाब बना था 2008-9 में। इसमें करीब 10 लाख रुपए की लागत लगी थी। चारों तरफ बाउंड्री बनी हुई है, बीच में तालाब है 1 एकड़ में। और उसके बाद में जो है फिर इसका पुनरुद्धार कराया गया 2018 में। इसका मतलब जीर्णोद्धार कराया गया इसका। उसके बाद में जो है मार्च 2018 में जीर्णोद्धार कराया जाता है और नवंबर 2018 में इसका प्रस्ताव जो है नगर पालिका के पक्ष में कर दिया जाता है, जिसमें जो पंच हैं, पंचों को ये नहीं मालूम था कि कोई प्रस्ताव गांव सभा से हो रहा है। उसमें से 5 पंच तो उनके हैं और जो 3-4 पंच थे उन्होंने बयान हल्फी भी दे दी कि हमने कोई दस्तखत आप नहीं किया है। इस तरीके से मतलब जो है मामला हाई कोर्ट तक पहुंच गया है और वहां से मतलब जो है कल ये लोग अचानक आए और उसी तरीके से मतलब जो है इसको गिराने लगे। हमको सूचना मिली, हम यहाँ पर आए तो नायब साहब से बातचीत किया। नायब साहब ने कहा ना कि नहीं मतलब जो है इसको इसी तरह रहने दीजिए। हम कहा सर ये 2 मतलब गरीब और 13 कड़ी रास्ता है। थोड़ी सी जानकारी ये लेना चाहेंगे आपसे जी। जो पीड़ित अपने परिवार के साथ जीवनयापन कर रहे थे जी, इनको कोई जिला प्रशासन द्वारा नोटिस दिया गया? कोई नोटिस नहीं दी गई है, ना मुझे कोई सूचना दी गई। कितने वर्षों से ये रह रहे थे? ये 25 साल से रह रहे हैं यहाँ पे जो है और बाढ़ पीड़ित थे। तालाब खुदाई के पहले से यहाँ रह रहे हैं। ये ग्राम पंचायत का क्या नाम है? यादवपुर। विकास खंड तजवापुर। जनपद बहराइच। बहराइच से सी न्यूज संवाददाता मोहित कुमार मौर्य की रिपोर्ट। गया जिला बाराचट्टी थाना अंतर्गत जयगीर पंचायत के गांव सोमिया का मामला है, जहां की छत से गिरने से एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं ये अपने 5 बच्चों को छोड़कर इस दुनिया से चले गए हैं। अगले वर्ष अपने सबसे बड़ी बेटियों की विवाह करने के लिए सोच रहे थे। अन्य बच्चे अभी नाबालिग हैं और इस घटना से पूरे परिवार में कोहराम मच गया है। गया से सी न्यूज संवाददाता अशोक शर्मा की रिपोर्ट। एवरशाइन गार्डन पन्ना में महिलाओं की आवाज़ प्रोग्राम के तहत स्टेक होल्डर संवाद का आयोजन किया गया।
जिसमें विधिक सेवा सचिव, इंस्पेक्टर, CWC अध्यक्ष, महिला सशक्तिकरण अधिकारी, पुलिस, SJPU, चाइल्ड लाइन पन्ना, DLSA के वकील एवं जन साहस टीम और 4 अन्य संस्थाओं के 6 लोग उपस्थित रहे। कुल 49 लोगों ने भागीदारी की, जिसमें मानसिक स्वास्थ्य काउंसलिंग और महिलाओं बच्चों के साथ होने वाली हिंसा की रोकथाम पर चर्चा, विचार विमर्श और सुझाव की जानकारियां साझा की गई। पन्ना से कैमरा पर्सन योगेश चनपुरिया के साथ योगेश त्रिपाठी की रिपोर्ट। सीतापुर जिले की लहरपुर तहसील के ब्लॉक लहरपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा मानपुर में लगभग 2 वर्ष पूर्व में अस्थायी गौ आश्रय का निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ था, जिसका निर्माण कार्य अब भी अधूरा है। अधिकारियों के काम करने के तरीके तो देखिए, जो आश्रय लगभग 6 महीने में बनके तैयार हो जाना चाहिए, उसका निर्माण कार्य सालों साल चलता रहता है। वहीं क्षेत्र के किसान आवारा पशुओं से अपनी फसल को बचाने के लिए पूरा दिन अपने खेतों पर ड्यूटी दे रहे हैं और रात के समय में अपने खेतों पर बने मचान में रात्रि काटने को मजबूर हैं। इस संबंध में संवाददाता द्वारा लहरपुर के BDO से बात की गई तो संवाददाता को संतोषजनक उत्तर नहीं मिला। सीतापुर से सीनू संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। सीतापुर जिले की लहरपुर तहसील के ब्लॉक लहरपुर के अंतर्गत आने वाली ग्राम सभा मानपुर के मजरे गूरेपारा में बने सामुदायिक शौचालय, जिसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। सूत्रों द्वारा जानकारी मिली है, लेकिन वह केवल शोपीस बनकर रह गया है, जिसका अब तक ताला नहीं खुला है। हो सकता है सामुदायिक शौचालय में कमियां हो, जिसके चलते प्रधान और संबंधित अधिकारी इसका ताला नहीं खुलवाते हैं। इन अधिकारियों और ग्राम प्रधानों की लापरवाही के कारण ग्रामीण लोग खुले में शौच जाने को मजबूर हैं। ये सामुदायिक शौचालय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा चलाए गए स्वच्छ भारत मिशन अभियान का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। सीतापुर से सीनू संवाददाता रामगोपाल दीक्षित की रिपोर्ट। बुलंदशहर में विद्युत विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। संविदा कर्मी लाइनमैन झुलसा। 11,000 की लाइन पर काम करते वक्त चपेट में आने से झुलसे लाइनमैन की हालत गंभीर बताई जा रही है। संविदा कर्मी के पोल पर लटके हुए वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। वहीं करोठी बिजली घर पर तैनात लाइनमैन सूचना पर फॉल्ट ठीक करने गया था। संविदा कर्मी बनारसी को गंभीर हालात में हायर सेंटर रेफर किया गया है। बुलंदशहर से सीनू संवाददाता मनोज कुमार लोधी की रिपोर्ट। गोंडा तहसील तरफगंज अंतर्गत ग्राम सभा जमदगी ऋषि आश्रम जमथा में भाजपा नेता प्रदीप कुमार पांडे उर्फ पप्पू ने अपनी पोती के हिंदू संस्कृति प्रथा के अनुसार 16 संस्कारों में दूसरे नंबर का संस्कार अन्नप्राशन कराए एवं ब्राह्मण भोज एवं सुंदर कांड का पाठ विधि पूर्वक किया, जिसमें समाज में बेटी को बढ़ावा मिल सके। गोंडा से सीनू संवाददाता शिवराम पांडे की रिपोर्ट। नगर पंचायत बलौदा के वार्ड क्रमांक 14 में हितग्राहियों से PM आवास योजना के नाम पर रिश्वत मांगने का आरोप वार्डवासियों ने नगर पंचायत के कर्मचारियों पर लगाया था, जिसके बाद नगर पंचायत बलौदा में हड़कंप मचा हुआ है। साथ ही नगर पंचायत के कर्मचारियों के द्वारा शिकायतकर्ता को जबरन कमरे में ले जाकर उनसे दबाव पूर्वक बयान को बदलने की कोशिश की गई थी। वहीं वार्ड क्रमांक 14 के महिलाओं को जैसे ही पता चला कि नगर पंचायत बलौदा के कर्मचारियों के द्वारा शिकायतकर्ता पर दबाव बनाया जा रहा है, तो उन्होंने एक राय होकर जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला से मिलकर अपनी समस्या से अवगत कराने की ठान ली। वहीं आज वार्ड क्रमांक 14 के लोगों ने जिले के कलेक्टर जितेंद्र कुमार शुक्ला से मुलाकात कर उन्हें अपनी समस्याओं से अवगत कराते हुए अपनी समस्याओं से रूबरू कराया। कैसे आ रहा है कलेक्टर अभी? हमारे आवास के किस्ती आती है तो कलेक्टर साहब लगाए रही बात करें तो कलेक्टर साहब कही सवाल कि जांच करवाऊँ ओकर बाद कार्रवाई करवाऊँ। संतुष्ट है? हाँ, हम संतुष्ट हैं। कलेक्टर साहब पर भरोसा क्या नाम है? कैसे आए कलेक्टर अभी? आवास की समस्या है कि हम शिकायत करें सर के पास आए सर बोली थे कि समस्या समाधान हो जाएगा, जाँच करनी है तो हमारी संतुष्ट है। जांजगीर से सीनू संवाददाता राम नगाची की रिपोर्ट। चिरकुंडा में आज़ादी का 75 वर्ष पूरे होने के अवसर पर 75 हफ्ते पूर्व से ही देश में अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। उसी कार्यक्रम को लेकर सोमवार को ग्यारकुंड प्रखंड अंतर्गत डूमरकुंडा दक्षिण पंचायत में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया, जहां प्रखंड तकनीकी प्रबंधक मोहम्मद जावेद इस्लाम ने किसानों के बीच अमृत महोत्सव की जानकारी दी।
जावेद ने बताया कि आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के अवसर में 75 हफ्ते पूर्व से ही केंद्र सरकार देश में अमृत महोत्सव मना रहा है। उसी कार्यक्रम के तहत आज डूमरकुंडा दक्षिण पंचायत में नई तकनीक के माध्यम से खेती करने के गुण किसानों को सिखाए जा रहे हैं। फसल बीमा योजना से लेकर विभिन्न प्रकार के अनुदान योजनाओं के बारे में भी विस्तृत जानकारी दी गई। मोहम्मद जावेद इस्लाम, प्रखंड तकनीकी प्रबंधक। सरकार की क्या योजना, इससे किसानों को क्या लाभ मिलेगा? केंद्र सरकार के दिशा निर्देश के अनुसार आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अगले साल 15 अगस्त को आज़ादी के 75 वर्ष पूरे हो रहे हैं। इससे 75 सप्ताह पहले से ही महोत्सव का शुरुआत हुआ है। हर विभाग अपना अपना कुछ कार्यक्रम कर रहा है। तो आज 11 कुंड से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कृषि विभाग का। आज के हम लोग 1 दिवसीय कृषि गोष्ठी का आयोजन किए हैं डूमरकुंडा दक्षिण पंचायत में, जिसमें कृषि विभाग, उद्यान विभाग का बहुत सारे किसानों के लिए कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी दिया गया है। साथ में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन के तहत चिन्हित किसानों को सरसों बीज भी मुफ्त में उपलब्ध कराया गया है। 2 किलो सरसों के बीज की आवश्यकता है। अगर लाइन में इसकी बुआई किया जाए 30 गुना 10 सेंटीमीटर में, तो 1 एकड़ में 2 किलो बीज की आवश्यकता होती है। तो इसी रेशियो वाला जो योजना है केंद्र सरकार की, ई श्रम कार्ड बनाने का, इसमें कृषि के अलावा अन्य लोग भी हैं, लेकिन चूँकि हमारा कृषि प्रधान ये हमारा राज्य है कि 70% किसान 70% लोग कृषि से आधारित हैं। तो मैं सभी किसानों से आग्रह करता हूँ कि जिन्होंने भी अभी तक ई श्रम कार्ड पोर्टल में अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराया है वो करा लें। उसके अलावा जिन्होंने भी लोन माफ़ी के लिए अभी भी KYC नहीं कराया है, उसका भी दिसंबर तक समय है, वो भी करा लें, अपना लोन माफ़ करा लें। साथ में हम लोग उद्यान का बहुत सारा योजना है, फलदार वृक्ष के लिए, सब्जियों का खेती के लिए, जो 50% पे उपलब्ध होता है सब्सिडी पे। तो हम लोग किसानों को इसकी जानकारी दी है। इच्छुक किसान फॉर्म अप्लाई करेंगे और साथ में समय समय पे उन लोग के लिए ट्रेनिंग का भी प्रोग्राम कराया गया। झारखंड से सीनू संवाददाता आजाद अंसारी की रिपोर्ट। जनपद ललितपुर ब्लॉक जखौरा अंतर्गत भारतीय किसान यूनियन के जिला अध्यक्ष राजेंद्र सिंह राठौर ने पीड़ित परिवार के घर पर जाकर उसका हालचाल जाना। ललितपुर में हर तहसीलों में किसान खाद्य किल्लत से जूझ रहे हैं और ऐसा ही एक मामला मुख्यालय का है। जुगपुरा में खाद के लिए किसान लाइन में लगे किसानों की मौत हो गई। निवासी नया गांव का है। भारतीय किसान यूनियन के जिलाध्यक्ष ने आज जाना तो पीड़ित परिवार ने कहा कि जिलाधिकारी ने 10 लाख देने की घोषणा कर दी। पीड़ित ने कहा कि 4 दिन होने जा रहे हैं, अब तक प्रशासन ने हमारे परिवार को कोई मदद नहीं की। हमें आप प्रयास करेंगे। योगी जी से जिलाध्यक्ष राजेंद्र राजा ज्ञापन के माध्यम जिला ललितपुर के नए गांव में आए हैं, जहां हमारे किसान की मृत्यु हो गई थी। उस परिवार में दुख दर्द बांटने के लिए यहां पर जिला प्रशासन ने आश्वासन दिया था कि किसान को 10 लाख रुपया दिया जाएगा। अभी तक किसान के घर में 4 दिन हो गए हैं, 10 लाख रुपया क्या 1 लाख रुपया अभी नहीं आया। और जिसके प्रति किसान ने अपनी जान गंवाई है वो खाद की बोरी भी नहीं आई है। आज उस परिवार में आए हैं। हम अपनी भारतीय किसान यूनियन भानु, जो हमारा पूरे हिंदुस्तान में चल रहे हैं, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष 30 तारीख को लखनऊ में महापंचायत है। इस बात को हम महापंचायत लखनऊ तक पहुंचाएंगे और 30 तारीख में जो माननीय मुख्यमंत्री जी तक इस बात को पहुंचाएंगे कि 10 लाख का आश्वासन दिया, हमारे किसान की हंसी की जा रही है। एक कर्मचारी मरता है तो वहाँ 50 लाख रुपया दिए जाते हैं उस कर्मचारी को, और उस कर्मचारी के परिवार में किसी को नौकरी दी जाती है। लेकिन हमारा किसान मर रहा है। 2 दिन से लाइन में खड़ा था खाद लेने के लिए। ऑन ड्यूटी हमारा किसान मरा है। अगर वहाँ उसको खाद की आवश्यकता नहीं होती तो वो 2 दिन लाइन में लगने के लिए वहाँ नहीं जाता। जब उसको खाद की आवश्यकता हुई तो वो 2 दिन लाइन में खड़ा वहाँ उसने अपने प्राण गंवा दिए। और जिला प्रशासन उसकी मजाक कर रहा है कि मैं 10 लाख रुपया में उसका परिवार पाल दूंगा। 10 लाख रुपया में क्या किसी का कोई परिवार पाल सकता है? हमें 50 लाख रुपया की हमारी मांग है कि हमारे किसान के परिवार को 50 लाख रुपया शासन से दिलाए जाएं। अगर ऐसा होता है तो हम इस परिवार को लेके 30 तारीख को जो हमारी भारतीय किसान यूनियन भानु की महापंचायत हो रही है, इस परिवार को ले जाके हम महोदय महामहिम
मुख्यमंत्री जी के पास ले जाएंगे और इसको 50 लाख रुपया दिलवाने का प्रयास करेंगे। जय जवान जय किसान। ललितपुर से सीनू संवाददाता कोमल बरात की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।